दोस्तों अभी आप जो देख पा रहे होंगे यह ऑफिशियल पोर्टल है परिवहन विभाग मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का। यहीं से आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले साथियों कुछ बेसिक जानकारी जो कि इस योजना के लिए है वो बताई गई है, वो आपको जानना बिल्कुल ज़रूरी है। देखिए पहले योजना का उद्देश्य क्या है समझिए। सरकार चाह रही कि इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो यात्री होते हैं उनको कहीं आने जाने में जो परेशानी होती है उस परेशानी को वो सुलभ बनाना चाहते हैं, और जो वैसे लोग होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं उनको रोजगार के लिए भी सृजन करना ये सरकार की उद्देश्य है। इसके लिए देखिए डॉक्यूमेंट क्या क्या देने होंगे आवेदन के लिए। तो आवेदन के लिए जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र और उम्र के लिए भी आप जो है अपना जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट है उसको आप दिखा सकते हैं, और गाड़ी चलाने के भी ज्ञान आपके पास होने चाहिए। देखिए इसके लिए आवेदन कब से कब तक होंगे, तो आवेदन जो है 28 तारीख से स्टार्ट किए गए हैं और लास्ट डेट इसका जो रखा गया है 27 सितंबर 2024 तक है। इसके अलावा जो इनका फाइनल लिस्ट जो जारी किया जाएगा वो 5 अक्टूबर 2024 को जारी किया जाएगा। उसके बाद किसी को आपत्ति करना तो वो सब डेडलाइन यहाँ पर बताए गए हैं। अब इसमें देखिए अनुदान कितना मिलेगा ये जानना बिल्कुल ज़रूरी है। इसमें बताया गया है कि अनुदान की राशि वाहन की जो खरीद मूल्य होगा उसका 50% तक मिलेगा, अथवा अधिकतम जो है 1 लाख रुपए तक होगी। वाहन के लिए जो खरीद मूल्य से अभिप्राय है वाहन का एक शोरूम, जो थर्ड पार्टी इनका इंश्योरेंस होते हैं एवं वाहन टैक्स तीनों को जोड़कर कुल राशि जो होंगे उसका आपको 50% मिलेगा, और अधिकतम 1 लाख रुपए तक ही मिलेगा। वही कोई व्यक्ति ई रिक्शा खरीदता है तो उसका 50% और अधिकतम जो है 70,000 रुपये जो है आपको मिल सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का ई रिक्शा हुआ 2 लाख का, तो सरकार 2 लाख नहीं देगी, 2 लाख में आपको सिर्फ 70,000 रुपये आपको देगी, बाकी के पैसा आपको खुद ही लगाना होगा। कोई एम्बुलेंस किराया करता है तो वैसे स्थिति में उनको अधिकतम 2 लाख मिलेगा, क्योंकि एम्बुलेंस लेंगे तो 5 लाख रुपया का अप्रॉक्स पड़ेगा, तो 2 लाख रुपये सरकार देगी। ये पैसा चुकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अब किस किस प्रकार की वाहन आप ले सकते हैं, तो वैसे वाहन जिस पर कम से कम 4 सीट लगी हो, 4 सीटर से लेकर 10 सीटर तक होना ज़रूरी है, और वो सवारी वाहन होनी चाहिए एवं एम्बुलेंस होना चाहिए, वही योग्य होगा। ऐसा नहीं है कि आप जो है ये स्कॉर्पियो चाहेंगे ले ले या कोई छोटा कार ले ले, तो ये सब संभव नहीं है क्योंकि ये सवारी गाड़ी में नहीं आते हैं। अब इस योजना के लिए अर्हता क्या है, तो बताया गया है कि प्रत्येक पंचायत के लिए 7 योग्य आवेदकों का जो उपलब्ध रिक्त के अनुसार चयन किया जाएगा। मतलब एक पंचायत में 7 लोगों का चयन होगा, जिसमें 4 लाभुक अनुसूचित जाति जनजाति के होंगे, 3 जो लाभुक होंगे वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सदस्य होंगे। प्रत्येक पंचायत में अधिकतम 7 लाभुकों की अनुमान्य सीमा है, जिसमें प्रति प्रखंड अधिकतम 2 अनुसूचित जाति जनजाति, 1 अत्यंत पिछड़ा वर्ग लाभुकों को उपलब्ध रिक्त के अनुसार एम्बुलेंस के लिए किराए का जो है अनुदान दिया जाएगा। ये एम्बुलेंस की जानकारी दी गई है। इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए कम से कम आपकी उम्र जो होगी 21 साल होनी चाहिए। जो लाभुक आवेदन करेंगे वो सरकारी सेवा में नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई नौकरी नहीं होनी चाहिए, एवं पूर्व में कोई व्यवसायी वाहन नहीं होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। किसी पंचायत के लिए लाभ प्राप्त करने हेतु लाभुक को उक्त जो पंचायत के निवासी होना जरूरी है, मतलब उसी पंचायत से आवेदन करिए जिस पंचायत के आप निवासी है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी लाभुक के पास हल्के मोटर यान के चालक की अनुज्ञप्ति होनी जरूरी है, ये भी ध्यान रखिएगा। साथ में इन्होंने नोट में एक पॉइंट बताया कि आवेदन इसके लिए ऑनलाइन ही प्राप्त होंगे। आवेदक को यह स्पष्ट विकल्प देना होगा कि वो एम्बुलेंस क्रय करना चाहते हैं या यात्री वाहन लेना चाहते हैं, ये आपको बताने होंगे। तो ये कुछ इनका बेसिक गाइडलाइन था जिसके बारे में मैंने जानकारी दिया। अब इसके लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है रजिस्टर का, जिसके सामने आपको क्लिक करना है, जिसमें सबसे पहला काम करना है कि आपके पास जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर डालना है, पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, जिसमें ABCD का बड़ा अक्षर छोटा अक्षर कोई भी सिंबल कोई भी अंक आपको उपयोग करना है। उसी पासवर्ड को दोबारा डालना है, एक ईमेल ID डालना है, और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए, क्योंकि आप वाहन से जुड़ा काम कर रहे हैं तो अपना लाइसेंस नंबर डालेंगे और रजिस्टर वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे।
इस प्रकार आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वो कंप्लीट होता है और मोबाइल नंबर ही आपका यूजर आईडी होता है, यूजर नेम में वही डालेंगे। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे या पोर्टल पर ही यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिए गए हैं, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद मैंने बताया कि यूजर नेम आपका मोबाइल नंबर ही होता है, पासवर्ड जो भी आपने सेट किया होगा उसे डालेंगे, कैप्चा कोड को डालेंगे, एक ऑप्शन मिलता है लॉगिन का जिस पर क्लिक करेंगे। अब लॉगिन करते ही आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुलता है जिसमें सबसे पहले आवेदक का जो भी नाम है उनका नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए किसी का नाम राम कुमार शर्मा है तो उनका फर्स्ट नेम राम होगा, मिडिल नेम कुमार होगा, लास्ट नेम शर्मा होगा। किसी का नाम 2 अक्षर का है, राम कुमार है तो राम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कुमार हो जाएगा। इसी अकॉर्डिंग अपना नाम भरेंगे। अब यहाँ पर देखिए आप अपने अभिभावक के तौर पर जिनका भी नाम देना चाहे, जैसे कोई अपने पिता का नाम देना चाहते हैं तो यहाँ पर सन ऑफ दे सकती है, कोई लड़की है जो अविवाहित है वो डॉटर ऑफ दे सकती है, कोई महिला है तो हस्बैंड ऑफ दे सकती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखें जिनका भी नाम दे रहा है यहाँ से टाइटल चुनें। तो यहाँ पर अपना अभिभावक का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम लिखेंगे। साथ में आपका जो भी एड्रेस है, जैसे आपका जो भी विलेज होगा आप विलेज बताएंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा यहाँ से बताएंगे, जो ब्लॉक आपका पड़ता होगा आप ब्लॉक को चयन करेंगे। फिर उस ब्लॉक पे जो आपका पंचायत पड़ता होगा यहाँ से आप पंचायत को जो है आप चयन करेंगे। अब पंचायत को जब चयन करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है आपको बताना होगा कि पिन कोड आपका क्या है, वो जानकारी आप यहाँ पर देंगे। इसके बाद आपका जेंडर क्या है, पुरुष है या महिला है, यानी पुरुष महिला दोनों लोग आवेदन दे सकते हैं। आपकी कैटेगरी कौन सी है, देखिए ध्यान रखिएगा यही कैटेगरी के लोग आवेदन कर सकते हैं। बहुत सारे कैटेगरी जैसे BC वाले नहीं कर सकते, जनरल वाले नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो आप अपना कैटेगरी यहाँ से चयन करेंगे। उसके बाद जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा तो डेट ऑफ बर्थ के लिए कैलेंडर मिलता है, पहले जो साल आपका होगा यहाँ से आप बढ़ा घटा सकते हैं। जो महीना होगा उससे चयन करेंगे, जो डेट होगा उससे इस प्रकार चयन करेंगे तो ये सिलेक्शन हो जाएगा। फिर आपकी उम्र कितनी हो रही है वो जानकारी यहाँ पर मिलेगी, आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर मिलेगा। बाकी यहाँ पर देखेंगे व्हीकल टाइप आपको बताना है कि किस प्रकार की व्हीकल आपको लेनी है, जैसे आपको एम्बुलेंस लेना है या आपको जो है 3 व्हीलर लेना है वो आप बता सकते हैं, या मोटर कैब लेना है जो 6 सीटर तक होता है वो चाहिए, या टैक्सी कैब चाहिए 7 सीटर से 12 सीटर तक होता है वो लेना है तो ये आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप चाहते हैं 8 सीटर वाला लेना वो ले सकते हैं, 9 सीटर, 10 सीटर, तो सबका ऑप्शन है, आप देख लेंगे आपको क्या लेना है आप उसे चयन कर सकते हैं। अब बहुत लोग कहेंगे सर यहाँ पर ई रिक्शा का तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो ई रिक्शा 3 व्हीलर में ही आ जाता है क्योंकि 3 पहिए वाहन ही है, तो आप 3 व्हीलर को ही चुनें। उसके बाद यहाँ पर पूछता है यदि आप अपना DL ठीक करना चाहते हैं तो यहाँ पर ठीक करें। आपका मोबाइल नंबर देखने को मिलेगा, जो भी आधार नंबर है आप यहाँ पर दर्ज करेंगे और योग्यता संबंधित आपको जानकारी देनी है। जैसे कोई लोग अगर मैट्रिक पास किए हैं तो मैट्रिक आप बताएंगे कि किस बोर्ड से किए हैं, तो आप मैट्रिक वाले पहले टिक करेंगे तो ये टिक होगा और ये काम करेगा। जैसे बिहार बोर्ड से होंगे BSAB पटना लिखेंगे। इंटर भी अगर आपने किया है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इंटरमीडिएट को टिक करेंगे तो इंटरमीडिएट की जानकारी देनी है। सिर्फ आप मैट्रिक ही किए तो मैट्रिक की जानकारी देंगे, मैट्रिक में क्या परसेंटेज है वो बताएंगे। इंटरमीडिएट है तो उसका बोर्ड का नाम, क्या परसेंटेज है, ग्रेजुएशन किए हैं तो आप बताएंगे किस यूनिवर्सिटी से किया है, क्या परसेंटेज है, PG किया है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई लोग जो है नॉन मैट्रिक है, वो मैट्रिक भी नहीं किए हैं तो आप इसको अनटिक करेंगे, यहाँ पर आप टिक कर दीजिएगा। मान लीजिए 8वीं 5वीं पढ़ा है तो आप उसकी भी जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शन हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जानकारी को फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछता है यदि सुयोग श्रेणी में से एक से अधिक आवेदक संयुक्त रूप से आवेदन समर्पित कर रहा है तो टिक करें। मतलब क्या है कि मान लीजिए आप जिस कैटेगरी से आप चाहते हैं 2-3 लोग मिलकर वाहन लेना, तो वैसे स्थिति में आप यहाँ पर टिक करेंगे। जब टिक करेंगे तो यहाँ पर पूछेगा कि क्या सभी आवेदक SC यानी जो कैटेगरी चुनेंगे उसी कैटेगरी से है, तो यहाँ पर आपको यस करना है। यस करेंगे तो पूछेगा कि क्या सभी आवेदक 487 प्रखंड के हैं, तो यहाँ पर आपको यस करना है। फिर बाकी जो आवेदक है उनका नाम इस प्रकार कॉमा लगाकर आप जो है ऐड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप अकेला आवेदन दे रहे हैं तो यहाँ पर अनटिक करेंगे, ये जानकारी आपको भरने की ज़रूरत नहीं होगी। बाकी यहाँ पर आपको घोषणा देना है, चेक बॉक्स पर टिक करना है, एक ऑप्शन मिलेगा सेव एंड नेक्स्ट का जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप अगले स्टेप में आते हैं जहाँ पर डॉक्यूमेंट देनी है, जिसमें सबसे पहले एक आवेदन संख्या आपको मिल जाता है, इसको नोट करना है। इसमें इन्होंने बताया है कि संयुक्त आवेदन के मामले में प्रत्येक कॉलम के लिए सभी आवेदकों के कागजात का एक PDF अपलोड करें। ये उनके लिए बताया जा रहा है जो
एक से अधिक व्यक्ति मिलकर खरीद रहे हैं तो सब क्या है, क्या यहाँ पर एड्रेस प्रूफ में उन सभी लोगों का डॉक्यूमेंट आपको प्रस्तुत करने होंगे। अगर आप अकेले हैं तो आप अपना जो है एड्रेस के लिए जो भी एड्रेस प्रूफ देना चाहे, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, उसे सेंड करेंगे और उससे क्या करेंगे, जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में 400 KB के अंदर में ही यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर अपलोड करना है। फिर आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ से देना है, यानी कास्ट सर्टिफिकेट देना है, उससे अपलोड करेंगे। फिर बर्थ प्रूफ के लिए आप जो है यहाँ से कोई डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, या 10th के सर्टिफिकेट देना चाहे तो उससे भी आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस को अपलोड करना है, साथ में अगर आपने शैक्षणिक योग्यता जो भी डाला था उसकी जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे मैट्रिक है या नॉन मैट्रिक है, तो जो भी है उससे चुनकर यहाँ से उससे भी आप अपलोड करेंगे। और एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद इसका जो प्रिंट आउट मिलेगा उससे संभाल कर आपको अपने पास सुरक्षित रखना है। अब साथियों, जब आवेदन आप दे देते हैं तो उसके बाद इसकी सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होती है मैं उसके बारे में भी बताता हूँ। जब आवेदन आप दे देते हैं तो यहाँ पर प्रखंड स्तर पर प्राप्त आवेदनों के आधार पर जो पंचायतवार कोटिवार जो वरीयता सूची का जो निर्माण है वो किया जाता है। तो इसके लिए क्या है कि आपको अलग अलग यहाँ पर पंचायत का लिस्ट नहीं आता, ये आपको अपने पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर ही जो सूचना पत्र होता है वहाँ पर ही इसका जो लिस्ट है वो चिपकाई जाती है। तो आपको अपने ब्लॉक पंचायत में इस चीज़ों को लेकर पता करते रहना है। जैसे ही लिस्ट आता है उसमें नाम देखिएगा, इसमें किसी को कोई आपत्ति करनी है तो आपत्ति भी कर सकते हैं। फिर फाइनल लिस्ट आपकी 5 अक्टूबर तक सभी प्रखंड पंचायत की जारी हो जाएगी, जिसको आपको देख लेना है। फिर इसमें कोई आपत्ति है उससे आप कर सकते हैं। उसके बाद जो चयनित लोग होंगे उन सभी को वाहन खरीदने के लिए बोला जाएगा। वाहन जब खरीदेंगे उसके बाद उसका जो भी बिल है जब आप जमा करेंगे उसके बाद आप सभी का CFMS के माध्यम से जो भुगतान की राशि है आपको 7 दिनों के अंदर में ही कर ली जाती है। तो ये पूरी प्रक्रिया आप सभी का